पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो सेकंड नंबर की ग्लैंड है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरॉयड ग्लैंड हमने डिस्कस की है उसके पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होती हैं। वन पेयर ईच इन टू लोब इन लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के जो लोब, दो लोब होते हैं, उनमें प्रत्येक लोब में दो पाई जाती हैं। तो टोटल कितनी है? 4 प्रेजेंट होती हैं। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती हैं? पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन बोलते हैं इसको, हार्मोन को। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस। तो हाइपरकैल्सीमिक का मतलब है कैल्शियम के लेवल को ये ज्यादा बढ़ा के रखता है ब्लड के अंदर। फंक्शन क्या है पीटीएच के? इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, वही बात है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखेगा। स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, तो बोन है उसके अंदर ज्यादा कैल्शियम है तो ज्यादा बोन में जमा होएगा। डिजोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, मतलब जो बोन रिजॉर्प्शन है, बोन रिजॉर्प्शन यहाँ पे ये है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लड में हड्डियों से जो कैल्शियम है वो लेके आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ, डिजोल्यूशन का मतलब है उनसे जो कैल्शियम लेवल है वो छूटना शुरू हो जाता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब यही है, मिनरल की कमी हो जाती है हड्डियों में। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो इसका काम ये होता है कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखना। तो इसको कहीं से भी मौका मिले वहां से कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ये। जैसे रीनल ट्यूब्यूल है जो किडनी के अंदर जब कैल्शियम की सिक्रीशन की जाती है तो वहाँ पे उसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ताकि ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम बनाए रखा जाए। और जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसके अंदर भी जो कैल्शियम होता है उसकी सिक्रीशन को, उसकी जो एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा बढ़ा के रखता है। अलोंग टीसीटी जो हमने पढ़ा था टीसीटी हार्मोन जो प्रीवियस चैप्टर में, तो उसके साथ मिलकर क्या करता है कैल्शियम बैलेंस को, बल्कि प्रीवियस क्या इसी जो पार्ट में डिस्कस किया था हमने, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर देखा था, जो T3 और T4 और थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इनके साथ में कैल्शियम बैलेंस बढ़ाने का काम करता है। तो जो थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है और ये बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों मिलकर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने का काम करेंगे। उसके बाद जो पिक से हम समझ सकते हैं इसके जो मैकेनिज्म है कहाँ कहाँ पे काम करता है। जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, प्रत्येक जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक लोब में, तो टोटल 4 होती हैं। तो क्या काम करता है? सेंस लो सीरम कैल्शियम एंड इंक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। जैसे ही ब्लड के अंदर जो सीरम है, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल कम होएगा तो ये पीटीएच सिक्रीशन को बढ़ा देता है, ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो सिक्रीट करवाएगा, जो कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा? विटामिन डी लीवर के ऊपर काम करेगा विटामिन डी की फॉर्म में। और कैल्सिडो, ये जो लीवर है, लीवर से जो एक कैल्सिडोल हार्मोन के जरिए क्या करता है किडनी के ऊपर वर्कआउट करता है और किडनी से कैल्सिट्रोल हार्मोन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा और यहाँ पे क्या है सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जाएगा। किडनी भी एब्जॉर्प्शन के जरिए क्या करती है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती है। साथ में जो पीटीएच है वो बोन्स के ऊपर काम करके कैल्शियम है उसको रिलीज करवाएगा, कैल्शियम एंड फास्फोरस को हड्डियों से मतलब डिजोल्यूशन करवाएगा। और ये जो सारे काम है वो क्या करवाते हैं? कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। और यदि कैल्शियम का लेवल बाई चांस कम रहता है तो ये वापस क्या करवाता है? ऊपर का जो हम देख सकते हैं, यदि कैल्शियम का लेवल कम है तो इसको हाई सीरम कैल्शियम एंड डिक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। तो यदि कैल्शियम का लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है तो ये वापस जो अपना पीटीएच हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन को कम करवा देता है। तो इस तरीके से रेगुलेट करता है अपनी सिक्रीशन को, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को ज़्यादा करना है कम करना है, वो कैल्शियम लेवल पे ही काम करता है कि कैल्शियम कितना प्रेजेंट है ब्लड के अंदर।